हेलो एंड वेलकम बैक टू पीएस इंग्लिश ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अपोस्ट्रॉफी एस के बारे में। तो अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे और मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहें। अपोस्ट्रॉफी एस का यूज संबंध दर्शाने के लिए किया जाता है, जैसे राम का घर। तो यहाँ पे राम और घर के बीच संबंध दर्शाया गया है। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है बच्चों के खिलौने। तो यहाँ पे बच्चों और खिलौनों के बीच संबंध दर्शाया गया है कि खिलौने किसके हैं, बच्चों के। तो हम सिंपल लैंग्वेज में से ये भी समझ सकते हैं कि अपोस्ट्रॉफी एस का यूज वहाँ पर होता है जहाँ पर का, के, की दिया रहता है। इसका जो पहला रूल है वो ये है, लिविंग थिंग्स के संबंध दर्शाने के लिए अपोस्ट्रॉफी एस का यूज किया जाता है। जैसे राम का भाई, तो भाई किसका है, राम का। तो राम के साथ अपोस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे। जैसे राम का भाई, राम्स ब्रदर। पिता का नाम, फादर्स नेम। चिड़िया का घोंसला, तो चिड़िया नॉन लिविंग थिंग में तो आता नहीं है, तो चिड़िया का घोंसला बर्ड्स नेस्ट। गाय का दूध, काउज मिल्क। अब देखते हैं हम सेकेंड रूल। तो सेकेंड रूल में यहाँ पर आप दो एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। पहला जो एग्जाम्पल है वो ये है, गोलू एंड रियाज मदर, और सेकेंड एग्जाम्पल है गोलूज एंड रियाज मदर। दोनों ही एग्जाम्पल में दो नाम दिए गए हैं, लेकिन जो पहला एग्जाम्पल है उसमें सिर्फ लास्ट वाला जो नाम है उसके साथ अपोस्ट्रॉफी एस का यूज किया गया है, और जो सेकंड वाला है उसमें दोनों ही नाम के साथ अपोस्ट्रॉफी एस का यूज किया गया है। तो ये दोनों ही बिल्कुल सही है, लेकिन दोनों के मीनिंग डिफरेंट हैं। पहला जो एग्जाम्पल है गोलू एंड रियाज मदर, तो इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर हम सिर्फ एक माँ के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब हम जिस भी माँ के बारे में बात कर रहे हैं तो वो गोलू की भी माँ है और रिया की भी माँ है। और जो सेकंड एग्जाम्पल है उसमें हम देख सकते हैं कि दोनों ही नाम के साथ अपोस्ट्रॉफी एस का यूज किया गया है। तो इसका ये मतलब हुआ कि गोलू की माँ और रिया की माँ दोनों अलग अलग है। यहाँ पर हम दो माँओं के बारे में बात कर रहे हैं। आई होप कि आप ये रूल समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट रूल समझने से पहले हम एक चीज़ देखते हैं, अपोस्ट्रॉफी और अपोस्ट्रॉफी एस में क्या अंतर है। तो अपोस्ट्रॉफी उसे कहते हैं, जैसे कॉमा का साइन होता है ये भी वैसा ही साइन होता है, लेकिन कॉमा का साइन हम नीचे में देते हैं और इसे ऊपर में लिखा जाता है। और अगर उसी साइन के साथ हम एस लगा देते हैं तो वो हो जाता है अपोस्ट्रॉफी एस। तो अब देखते हैं हम थर्ड रूल। थर्ड रूल में हम 4 वर्ड्स देख सकते हैं और ये चारों देखने में एक ही जैसे लग रहे हैं और इनका प्रोनाउंसिएशन भी एक ही होता है। बॉय को छोड़ के बाकी तीनों का प्रोनाउंसिएशन एक ही होता है। तो बॉय का मतलब होता है एक लड़का, और जब रहे लड़के का तो वहाँ पर हम अपोस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे। लेकिन जहाँ पर रहे बॉयज़ मतलब एक से अधिक लड़के, प्लूरल हो, तो वहाँ पर हम सिर्फ अपोस्ट्रॉफी का यूज करते हैं, ना कि अपोस्ट्रॉफी एस का। तो बहुत सारे बुक्स में ये रूल दिया रहता है, लिखा रहता है कि कोई भी नाउन जो कि नॉन लिविंग थिंग्स में ना आता हो और वो अगर सिंगुलर हो तो उसके साथ हम अपोस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं, और जो प्लूरल हो तो उसके साथ हम सिर्फ अपोस्ट्रॉफी का यूज करते हैं। लेकिन ये रूल 100% करेक्ट नहीं है। रूल ये है कि कोई भी वर्ड जो कि नाउन हो और नॉन लिविंग ना हो तो और उसके उस वर्ड के एंड में अगर पहले से ही एस हो तो वहाँ पर हम सिर्फ अपोस्ट्रॉफी का यूज करते हैं, और अगर वहाँ पे एस ना हो, अगर उस वर्ड के एंड में एस ना हो तो वहाँ पर हम अपोस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं। इस रूल का सिंगुलर और प्लूरल से कोई लेना देना नहीं है। जैसे यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। पहला है
चिल्ड्रंस स्कूल और दूसरा है मिस्टर दास हाउस। तो पहला जो एग्जाम्पल है चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन पहले से चिल्ड्रन प्लूरल ही है, लेकिन उसके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। और मिस्टर दास जो है वो सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं, सिर्फ अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। वो ये इसलिए क्योंकि चिल्ड्रन में इस वर्ड के एंड में एस नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पर हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर रहे हैं। और मिस्टर दास में पहले से ही एस है वर्ड के एंड में, इसलिए हम सिर्फ अपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल है कंपाउंड नाउन के बारे में। तो कंपाउंड नाउन के सिर्फ लास्ट वर्ड के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। कंपाउंड नाउन उसे बोलते हैं जो कंपाउंड नाउन दो वर्ड से मिलकर बनते हैं। जैसे यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियाज़ स्पीच, मतलब भारत के प्रधानमंत्री का भाषण। तो यहाँ पर हम अगर ये लिखेंगे कि इंडियाज़ प्राइम मिनिस्टर स्पीच, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। राइट ये होगा द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियाज़ स्पीच। अब देखते हैं हम फिफ्थ रूल। फिफ्थ रूल ये है एनीबडी, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीवन, नो वन, समवन, एवरीवन, ईच अदर, वन अनदर, इन सब के साथ भी अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है। जैसे दिस इज एवरीबडीज चॉइस, ये सबकी पसंद है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है नॉन लिविंग थिंग्स के संबंध दर्शाने के लिए अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे स्कूल का नाम, तो यहाँ पे भी का के की लगा हुआ है, लेकिन स्कूल नॉन लिविंग है, निर्जीव है, तो यहाँ पर हम इसके साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर हम का के लिए ऑफ का यूज करते हैं। जैसे स्कूल का नाम, तो अगर हम लिखें द स्कूल्स नेम, तो ये गलत हो जाएगा। इसका इंग्लिश होगा द नेम ऑफ द स्कूल। लेकिन कुछ ऐसे भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं जिनके साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज होता है। जैसे जहाँ पर समय, दूरी तथा वजन बताने के लिए अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। जैसे अ मंथ्स जर्नी, 6 years एक्सपीरियंस, अ फुट्स लेंथ, 2 pounds वेट। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। तो नेक्स्ट रूल है पर्सोनिफाइड नॉन लिविंग थिंग्स के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है। कोई भी नॉन लिविंग थिंग अगर उसका हम पर्सोनिफिकेशन करते हैं, अगर हम उसका मानवीयकरण करते हैं, तो उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है। जैसे नेचर्स लॉ एट डेथ्स डोर। तो नेचर्स लॉ मतलब प्रकृति का नियम। तो प्रकृति सजीव नहीं है कि कोई नियम कायदे इसके होंगे, लेकिन यहाँ पर हम इसे एज अ लिविंग थिंग ट्रीट करते हैं, इसलिए इसके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल ये है प्रोनाउन के साथ प्रोनाउन के संबंध दर्शाने के लिए अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं किया जाता है। जैसे इट एक प्रोनाउन है, यहाँ पर हम दो वर्ड्स देख सकते हैं। पहला है ITS इट्स, और दूसरा IT और उसके बाद अपोस्ट्रोफ एस, अपोस्ट्रोफ और अपोस्ट्रोफी और उसके बाद एस लिखा हुआ है। तो जो पहला इट्स है उसका मतलब होता है इसका, और जो दूसरा इट्स है तो यहाँ पर इट के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं किया गया है। इसका अर्थ होता है इट इज़, और इसे इट इज को शॉर्ट में ये लिखा गया है, ना कि यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया गया है। तो ये सारे रूल्स और एग्जांपल्स थे अपोस्ट्रोफी एस के। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें।